वेलकम बैक इन माय चैनल गाइस। और आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर इनकम टैक्स में हम कैसे अपने आप को रजिस्टर्ड करें और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें उसके ऊपर वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। बहुत सारे यूज़र्स जो सैलरीड क्लास के हैं या फिर जिनका प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम टैक्स अप्लाई होता है वो अपना खुद का इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं और मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है गाइज़। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ कि हम सबसे पहले, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो भी हम लोग इनकम कमाते हैं उस पर हमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स देना होता है। अगर हम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो अपने सारे खर्चे वगैरह को एडजस्ट करने के बाद, अगर हम बिजनेसमैन हैं तो, अदरवाइज़ अगर हम सैलरीड है तो हमें जो फॉर्म 16 कंपनी की तरफ से मिलता है उसके ब्याह पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को हम फाइल कर सकते हो और वो भी ऑनलाइन। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, और फिर उसके थ्रू आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि हम अपने आप को इनकम टैक्स की पोर्टल पे कैसे रजिस्टर्ड करें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस, यहाँ पे ये इनकम टैक्स इंडिया की मैंने वेबसाइट ओपन करी हुई है। ये वेबसाइट आप कैसे पहुँच सकते हैं, गूगल को आप ओपन करें या फिर किसी भी अपने ब्राउज़र पे जाके इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग को सर्च करें और ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। जैसे ही ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा होगा इस तरीके का आपके पास कुछ लुक आएगा और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, रजिस्टर्ड योरसेल्फ, लॉगिन और रीसेट। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो लॉगिन पे जाएंगे, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड योरसेल्फ में जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं रजिस्टर कैसे करें। और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो यहाँ पे आपकी दिख रही है, किस हिसाब से पॉपअप चलता जा रहा है और नीचे आपके कुछ अपडेट्स आते रहेंगे वेबसाइट पे। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विस देता है इनकम टैक्स, वो हम धीरे धीरे देख लेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ तक नीचे इस तरीके से आपका लेआउट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने आप को रजिस्टर कैसे करें। तो यहाँ पे आपको आना है रजिस्टर्ड योरसेल्फ के अंदर। ठीक है, रजिस्टर्ड योरसेल्फ के अंदर आना है और इसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। पहला आता है इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आपकी एच है तो एच में जाएंगे। इंडिविजुअल और एच के अलावा डेट मीन्स इसमें कंपनीज आती हैं। अगर आप एक्सटर्नल एजेंसी या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आप टैक्स डिडक्टर कलेक्टर हैं या थर्ड पार्टी, जैसे बहुत सारे इनकम टैक्स के या फिर टैक्सेशन के बहुत सारे हमारे कंपनीज है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जिनमें से जैसे वेबी टैक्स हो गया, कॉम्पो टैक्स हो गया या फिर स्पेक्ट्रम हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो वो लोग इसके अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। तो हम लोग क्योंकि इंडिविजुअल है तो हम आएंगे इंडिविजुअल के अंदर और अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। तो हमने इसे जब आगे कंटिन्यू किया तो कुछ इस हिसाब से हमारा बैकग्राउंड दिखेगा हमें। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना, आपका पैन नंबर डालना है। मैं रेफरेंस के लिए किसी अपने क्लाइंट का वैसे ही नंबर डालता हूँ। ठीक है गाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा है वो है एक क्लाइंट है, उनका डाल रहे हैं हम EYF। ये यहाँ पे मैंने डाल दिया उनका पैन नंबर, उनका सरनेम, जो आपके पैन कार्ड में सबसे लास्ट में नाम लिखा होगा वो आपका सरनेम होगा गाइज। ठीक है। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद इनका फर्स्ट नेम ये डालना ज़रूरी है गाइस। ठीक है, फर्स्ट नेम ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे आपको इनका डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये मैंने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप रजिस्टर्ड है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट का मतलब है कि अगर हम इंडिया के अंदर रहते हैं करेंट ईयर में 182 डेज़, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा, तो हम रेजिडेंट होते हैं। इसकी और भी कुछ कंडीशन है जो इनकम टैक्स के अंदर लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे उसकी डील नहीं कर रहे। जनरली हम लोग रेजिडेंट होते हैं। जो नॉन रेजिडेंट है उनके लिए हम अलग से बाद में बात करेंगे जब वीडियो बनाऊँगा मैं उस टाइम पे। तो अभी हम रेजिडेंट मानते हैं और इसके बाद करते हैं अपने आप को आगे कंटिन्यू। तो इस तरीके से फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपना पासवर्ड रखना है क्या, वो रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है गाइस। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट किया है।
आप भी अपने लिए सिंप्लिसिटी के हिसाब से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, बट इतना याद रखिएगा पासवर्ड थोड़ा आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए। मतलब आप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन, बहुत सारे, इनमें से जो भी आपको रखना रख लीजिए। मैं रख लेता हूँ यहाँ पे अपना पेट नेम। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे पेट नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दूसरा भी सीक्रेट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरा सीक्रेट क्वेश्चन आपकी मर्जी, आप जो रखना चाहते हैं रख लीजिए। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फर्स्ट स्कूल नेम। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम स्कूल का नाम डालते हैं। तो यहाँ पे स्कूल का नाम मैं डाल रहा हूँ, डाल दिया मैंने, कुछ भी अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे गाइस, यहाँ पे हम करेंगे कंट्री सेलेक्ट करेंगे, अपना एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से डाल दे रहा हूँ जो क्लाइंट का, ऐसे ही ये रफली एड्रेस डाल रहा हूँ। आपके ऊपर है आप क्या क्या डालना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। आपने सेलेक्ट कर लिया डिस्ट्रिक्ट। आपका एरिया कौन सा है, आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया। तो इस हिसाब से आपको फिर कर देना है आगे कंटिन्यू। ठीक है गाइस, और यहाँ पे आपका एक तो दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको चाहिए मोबाइल नंबर, दूसरा आपको चाहिए आपका ईमेल आईडी। ठीक है, तो वो आपको डालना है यहाँ पे। और ये किससे रिलेटेड है, सेल्फ है आपका, पेरेंट्स का है, डॉटर का है, भाई का, बहन का, रिलेटिव का, जिसका भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये मेरा खुद का है, मतलब क्लाइंट का, तो उस हिसाब से मैंने डाल दिया यहाँ पे। अगर दूसरा नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अब हम बात करते हैं मेल आईडी की। तो यहाँ पे हम मेल आईडी डाल देते हैं किसी भी क्लाइंट का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम मेल आईडी डाल देते हैं, मान लीजिए। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे मेल आईडी भी डाल दिया। और ये भी किसका है, मान लीजिए ये मेरा खुद का है, डेट मीन्स क्लाइंट का है, तो सेल्फ करेंगे, अदरवाइज जिसका होगा वो डाल देंगे। हमने ये इसलिए करा है गाइस क्योंकि इसके बाद आपका आएगा OTP, और दोनों OTP डालेंगे और इसके बाद करेंगे इसको कन्फर्म। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने सेलेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर आगे आ रहा है, लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका OTP आ गया है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे OTP डालेंगे, ठीक है गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे OTP देंगे, आपको यहाँ पे एक ईमेल का OTP डालना पड़ेगा, और उसके बाद नीचे मोबाइल का OTP डालना पड़ेगा, और डालते ही वैलिडेट कर देंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप ट्राई कीजिएगा और रजिस्टर कर लेंगे। अब मैं अगली क्लास में आपको, डेट मीन्स अगले लेक्चर में बताऊंगा कि हम लोग अपनी सैलरी की इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं, आने वाले असेसमेंट ईयर के लिए या फिर करंट असेसमेंट ईयर के लिए भी। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऐसे ही आने वाली आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए, उसके लिए बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना यूं ही ख्याल रखिए और यूं ही नॉलेज लेते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब हम मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।